नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। व्हाट इज ध्यान? ध्यान क्या है? क्यों हम ध्यान करते हैं? क्यों इतनी बात होती है ध्यान की? ध्यान करने से हमारी सारी एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट होती हैं। जो सारी एनर्जीज बाहर फैली हुई हैं वो अंदर सेंटर में आ जाती हैं। इसलिए कंसंट्रेशन की वजह से ध्यान का गुणगान इतना लोगों ने किया है। और सारी जो टेक्निक्स हैं जो भी हम कर रहे हैं उस स्थिति को पाने के लिए ही करते हैं कि हमारी ध्यान की स्थिति स्ट्रांग हो जाए। ध्यान की स्थिति में आने पर हम पावरफुल हो जाते हैं, सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती हैं और हम एकदम सेंटर्ड हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें इस दिशा में जाना है, फोकस आ जाता है। तो यही स्ट्रेंथ है, यही पावर है। ध्यान या मेडिटेशन करने के लिए हम कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो हमारे सामने है, हम उसी को देख रहे हैं, ये भी ध्यान है। हम कोई गोल बना सकते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये भी ध्यान है। हम कोई आसन में होल्ड कर सकते हैं, ये भी ध्यान है। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। योग में उसको बोलते हैं देश, देश विशेष। इन ऑब्जेक्ट्स पे जब हम फोकस धीरे धीरे बार बार लेके जाते हैं, बार बार, तो ये बार बार धारणा बनाने से ध्यान बन जाता है। कोई भी मंत्र, कोई भी थॉट जो आपको मैनिफेस्ट करना है, कोई भी आसन, कोई भी गोल। मेडिटेशन में मेडिटेटर और मेडिटेटेड, जो मेडिटेशन कर रहा है और जिसकी तरफ वो मेडिटेट कर रहा है, उसके बीच में कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। सब खत्म हो जाना चाहिए। कोई इनके बीच में बाधा ना रहे। धीरे धीरे ये एक धारा बन जाती है, वाटरफॉल जैसे होता है। अगर सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट हो जाएं और एक ही जगह गिरने लगे तो उसमें कितनी पावर होती है पानी में। तो ये धारा बन जाती है और उसमें पावर होती है। तो जो आपका ध्यान है वो धारा बन जाना चाहिए। जैसे पानी गिर रहा है, कॉन्स्टेंटली पानी गिरे जा रहा है, आए जा रहा है नीचे। वाटरफॉल को प्रबल करने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए, पहले आपको जो इधर उधर आपका स्ट्रेंथ बिखर रहा है, जो कॉन्शियसनेस इधर उधर बिखर रही है, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा। एक बार वो बीच में आ गया तब उसके अंदर पावर होती है। जब तक वो फैला हुआ है वो किसी यूज का नहीं है। जैसे ही वो सेंटर में आता है, सारा कंसंट्रेशन एक ऑब्जेक्ट पे, मंत्र पे, आसन पे या किसी गोल पे, तब उसका एक धारा बनती है, एक वाटरफॉल की तरह। उसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए आपको कई चीजें कैंसल आउट करनी पड़ेंगी। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, रैंडम थॉट्स हैं, रैंडम एक्टिविटीज हैं, रैंडम बोलना है, रैंडम लोग हैं, उन सबको आपको कैंसल आउट करना पड़ेगा। कंप्लीटली कैंसल आउट, जैसे आप उनको जानते ही नहीं हो, इस प्रकार का कैंसल आउट करना पड़ेगा। तब जाके कॉन्सेंट्रेट होएगी आपकी एनर्जीज, कॉन्शियसनेस। और जहां आप ले जाना चाहते हो, उस ध्येय की तरफ, उस ऑब्जेक्ट की तरफ,
आपका ध्यान जाना चाहिए, बस एक। और उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, रस भी है उस चीज में। आपने अपने मन से वो गोल बनाया है, आपको वो गोल पसंद है, आपको वो अचीव करना है, इसलिए आपका मन भी है उसके अंदर, आपको रस भी मिल रहा है उसमें। तो आपको उस एक चीज के अंदर ही अपना ध्यान लेके जाना है बार बार। एवरीथिंग हैज टू बी कैंसल्ड आउट, कुछ नहीं बचना चाहिए। एंड व्हेन एवरीथिंग इज कैंसल्ड आउट, तब इस वाटर फ्लो, इस वाटरफॉल के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, झरना बनेगा। और झरने के नीचे कोई जाके खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वेग होता है। जो उसके सामने आ गया उसको चोट लगती है। उसको जिस दिशा में जाना है वो उसी दिशा में जाएगा। अगर उसके बीच में कोई उसको अवरोध करेगा तो वो उसको तोड़ देगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ होती है और कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है वो। जो उसके बीच में आ गया बस उसको वो हटा देगा अपने रास्ते से। कोई पत्थर आया, कुछ भी आया, हटा देगा। और अगर पानी नहीं हटा पाया तो रास्ता बदल के फिर जाएगा, लेकिन जाएगा उसी दिशा में। उसको आप रोक नहीं सकते हो। वाटर कैन नॉट बी स्टॉप्ड। मृदु होता है वाटर, धारा होती है, वो उसी दिशा में जाएगा। अगर बीच में आपने कुछ बंद भी कर दिया, वो कोई रास्ता निकाल के निकलने की कोशिश करेगा। थैंक्स अ लॉट fellas. If you like this kind of stuff, please subscribe my channel and press the bell icon. जो भी चीज़ें आएंगी आप you can get it. You will be able to get the notification. So do subscribe the channel and keep doing meditation. Thank you.